हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टोरी मैग्नीफाइड पर। आज हम बात करने वाले हैं टाइनी हैबिट्स की, जिसे लिखा है बीजे फॉग ने। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम बड़े बड़े गोल्स तो बना लेते हैं लेकिन उन्हें कंसिस्टेंटली पूरा नहीं कर पाते? हम खुद से वादा करते हैं कि कल से वर्कआउट शुरू करूंगा, अब से हर दिन जल्दी उठूंगा, हर रात जर्नलिंग करूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में सब ढह जाता है। हम सोचते हैं कि शायद हमारी विल पावर कमज़ोर है या हमारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, और धीरे धीरे हम खुद पर से भरोसा खोने लगते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि आप सही चीज़ करना चाहते हैं लेकिन एनर्जी नहीं होती? आप जानते हैं कि मेडिटेशन या रीडिंग आपकी लाइफ बेहतर बना सकती है, लेकिन दिन की भाग दौड़ में वो पीछे छूट जाती है। ऐसे में गिल्ट पड़ता है और सेल्फ डाउट भी, और यहीं से शुरू होती है नेगेटिव लूप, मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं बिना डिसिप्लिन या मोटिवेशन पर निर्भर हुए, अगर हैबिट्स को बदलने का तरीका छोटा हो, आसान हो और एंजॉयबल भी हो। इसी सवाल का जवाब लेकर आते हैं बीजे फॉग, एक बिहेवियरल साइंटिस्ट, अपनी किताब टाइनी हैबिट्स में। वो कहते हैं कि आपको लाइफ बदलने के लिए किसी बड़े रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको चाहिए छोटी छोटी आदतें जो रोजाना की जाएं। ऐसी आदतें जो इतनी छोटी हों कि आप उन्हें मना ही ना कर पाएं। इस किताब में आप सीखेंगे कि कैसे एक छोटी सी आदत, जैसे ब्रश करने के बाद 2 पुशअप्स करना या सुबह उठते ही आज का दिन अच्छा होगा कहना, आपकी पूरी साइकोलॉजी और रूटीन बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपके अंदर बड़ी ताकत जगा सकती हैं। पार्ट 1, छोटी शुरुआत बड़ी जीत की ओर पहला कदम। आपने शायद ये सुना होगा कि रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोम बना कैसे? एक एक पत्थर जोड़कर। और यही फिलॉसफी बीजे फॉग की किताब टाइनी हैबिट्स की भी है। वो कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको चाहिए छोटी छोटी आदतें जो रोजाना की जाएं। ऐसी आदतें जो इतनी छोटी हों कि आप उन्हें मना ही ना कर पाएं। बीजे फॉग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिहेवियर डिजाइन पढ़ाते हैं। उन्होंने रिसर्च के जरिए ये पाया कि लोग ज्यादातर तब फेल होते हैं जब वो एकदम से बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश करते हैं, जैसे अब से मैं रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा या हर दिन 50 पेजेस पढ़ूंगा। लेकिन जब 1-2 दिन नहीं कर पाते तो गिल्ट आता है और धीरे धीरे वो हैबिट छूट जाती है। इसलिए फॉग कहते हैं, शुरुआत करो बहुत ही छोटे स्टेप से, इतना छोटा कि उस पर कोई बहाना बनाना ही मुश्किल हो जाए, जैसे हर दिन सिर्फ 1 पुशअप या सिर्फ 1 लाइन जर्नल में लिखना। ये सुनने में शायद बेकार लगे, लेकिन यहीं पर मैजिक शुरू होता है। टाइनी हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं होते, ये एक सिग्नल होते हैं आपके दिमाग को कि मैं बदल रहा हूँ। और जब आप रोज उस एक छोटी हैबिट को कंप्लीट करते हैं तो आपको एक माइक्रो सक्सेस मिलती है, और हमारा ब्रेन सक्सेस को पसंद करता है। वो डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है, और फिर हम नेचुरली उस हैबिट को दोहराना चाहते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल ले, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप रोज फ्लॉस करें, लेकिन आपको आदत नहीं है, तो बीजे फॉग सजेस्ट करते हैं कि आप एक छोटा सा स्टेप लें, सिर्फ 8 टूथ फ्लॉस करें, बस 1, और फिर चाहें तो वहीं रुक जाए। लेकिन जब आप 1 करते हैं तो चांसेस हैं कि आप और भी कर लेंगे, क्योंकि आपने शुरू तो कर ही दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजे फॉग की थ्योरी मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करती। वो कहते हैं मोटिवेशन अनरिलायबल है, कभी हाई होगी कभी लो। इसलिए सिस्टम्स बनाइए, हैबिट्स बनाइए जो मोटिवेशन के बिना भी काम करें। टाइनी हैबिट सिस्टम में 3 सिंपल स्टेप्स हैं, एंकर, बिहेवियर और सेलिब्रेशन। यानी अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ो। एंकर, उस टाइनी बिहेवियर को करो, जैसे बस 1 पुशअप, और फिर खुद को सेलिब्रेट करो, जैसे यस मैंने कर लिया। ये छोटी शुरुआत ही आगे चलकर बड़े बदलाव लाती है। यही है टाइनी हैबिट्स का पहला प्रिंसिपल, डोंट स्टार्ट बिग, स्टार्ट टाइनी, क्योंकि कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस वहीं से आता है। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे कि इन टाइनी हैबिट्स को आप अपने दिन के किन एंकर पॉइंट से जोड़ सकते हैं ताकि हैबिट बनाना एफर्टलेस हो जाए। चलिए बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। पुरानी आदतों से नई आदतें जोड़ने का जादू, एंकर टेक्निक।
सोचिए अगर हर सुबह उठते ही आपके दिमाग में एक अलार्म बजने लगे, अब नई आदत का समय है। क्या ये जिंदगी को आसान नहीं बना देगा? यही काम करती है बीजे फॉग की एंकर टेक्निक, यानी किसी ऐसी आदत या इवेंट के बाद आपकी नई हैबिट नेचुरली आ जाए। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। बीजे फॉग कहते हैं कि हम सबकी डेली रूटीन में पहले से ही बहुत सारी आदतें होती हैं, जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, चाय पीना, लंच करना, ऑफिस जाना, मोबाइल चेक करना और रात को सोना। अब इमेजिन कीजिए अगर हर ऐसी एग्जिस्टिंग हैबिट एक क्यू बन जाए नई आदत को ट्रिगर करने के लिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि हर बार जब मैं सुबह मुंह धोऊंगा, उसके तुरंत बाद में एक चीज़ के लिए थैंकफुल होऊंगा। बस इतना ही। और जब आप बार बार ऐसा करेंगे, तो वो नई आदत आपकी पुरानी रूटीन में सीमलेसली जुड़ जाएगी, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। यहाँ एक और एग्जाम्पल लें। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप हर दिन स्ट्रेचिंग करें, तो आप ऐसा डिसाइड करें कि हर बार जब मैं चाय बनने के लिए गैस जलाऊंगा, मैं तब तक 2 मिनट की स्ट्रेचिंग करूंगा। चाय बनना रूटीन का हिस्सा है और अब स्ट्रेचिंग भी उसी रूटीन में घुल जाएगी। बीजे फॉग इसे कहते हैं आफ्टर आई डू फॉर्मूला, यानी जब मैं ये करूंगा यानी ओल्ड हैबिट, तब मैं वो करूंगा यानी न्यू टाइनी हैबिट। जैसे आफ्टर आई ब्रश माई टीथ, आई विल फ्लॉस 1 टूथ। After I close my laptop at work, I will take 3 deep breaths. After I put my head on the pillow, I will think of one happy moment from the day. इस अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी एग्जिस्टिंग रूटीन में से ही नई हैबिट्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं। और फॉग एक बात और बहुत स्ट्रांगली कहते हैं, हैबिट बिल्डिंग में सबसे क्रिटिकल फैक्टर है प्रॉम्प्ट, यानी ट्रिगर। अगर कोई हैबिट बिना ट्रिगर के है तो वो टिकेगी नहीं। इसलिए जब आप किसी एग्जिस्टिंग हैबिट को एंकर बनाते हैं, तो आपका ट्रिगर स्ट्रांग हो जाता है, जिससे हैबिट नेचुरली बनने लगती है। इसके साथ ही वो एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं, स्वॉर्म ऑफ बिहेवियर्स, यानी जब आप कोई गोल तय करते हैं, जैसे मैं फिटर बनना चाहता हूँ, तो आप उसके चारों तरफ टाइनी बिहेवियर्स को इमेजिन कीजिए, जैसे पुशअप, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, वाटर इनटेक, और फिर उनमें से सबसे आसान को पिक करिए और उसे किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ दीजिए। तो दोस्तों, पार्ट 2 का सार यही है कि हैबिट फॉर्मेशन का जादू तभी शुरू होता है जब आप नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ते हैं। आप अपने दिन की रिदम को चेंज किए बिना अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अब पार्ट 3 में हम जानेंगे कि जब आप एक छोटी हैबिट पूरी करते हैं, तो उसके बाद खुद को सेलिब्रेट करना क्यों जरूरी है, और ये छोटी सी खुशी कैसे आपकी आदत को मजबूत बनाती है। तो चलिए चलते हैं अगले हिस्से की ओर। पार्ट 3, सेलिब्रेट करो, खुद को छोटा मत समझो, हैबिट को मजबूत करने का असली तरीका। अब सोचिए, आपने कोई छोटी सी जीत हासिल की। मान लीजिए आपने सिर्फ एक बार पुशअप किया या बस 1 मिनट मेडिटेशन किया। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, अरे इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन यही सोच नई आदतों को जड़ पकड़ने से पहले तोड़ देती है। बीजे फॉग कहते हैं कि हर छोटी सी हैबिट को तुरंत सेलिब्रेट करना जरूरी है, और ये सिर्फ एक्सटर्नल मोटिवेशन या रिवॉर्ड की बात नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल साइंस है। जब आप कोई एक्शन कंप्लीट करके तुरंत खुश होते हैं, तो आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। यही डोपामीन उस नई हैबिट को आपके दिमाग में अच्छा टैग देता है, और दिमाग वही चीज बार बार करना चाहता है जो उसे अच्छी लगती है। अब इसे एक छोटी स्टोरी से समझते हैं। एक महिला थी जो रोज जिम जाने का प्लान बनाती थी, लेकिन कभी जा नहीं पाती थी। बीजे फॉग ने उससे बस एक टाइनी हैबिट करवाई। हर बार जब तुम जूते पहनोगी, तो जोर से कहो, आई एम ऑसम, बस इतना। और वो ऐसा करती रही। एक दिन जब उसने जूते पहने और आई एम ऑसम कहा, तो उसे लगा क्यों ना आज वॉक पर ही निकल जाऊं, और फिर धीरे धीरे वो रूटीन बन गया। उसने जिम नहीं बदला, लेकिन माइंडसेट बदल गया, और वो सेलिब्रेशन से शुरू हुआ। अब बात आती है कि सेलिब्रेट करना कैसे है। इसका कोई फिक्स्ड तरीका नहीं है। आप यस बोल सकते हैं, खुद को स्माइल दे सकते हैं, हाथ हवा में उठा सकते हैं, या दिल ही दिल में खुद की तारीफ कर सकते हैं। बस इतना करें कि आपका मन उसे जीत माने। याद रखिए, इमोशन क्रिएट्स मेमोरी। अगर आपने हैबिट के साथ इमोशन जोड़ा, तो दिमाग उस हैबिट को प्रायोरिटी देगा। बीजे फॉग कहते हैं, डोंट वेट फॉर रिजल्ट्स टू फील गुड टू गेट रिजल्ट्स। यानी पहले से ही खुद को अच्छा महसूस कराओ, ताकि दिमाग उस हैबिट को पसंद करने लगे। आप छोटे छोटे कदम उठाइए और हर कदम पर खुद को शाबाशी दीजिए। इससे हैबिट की जड़ें और मजबूत होती जाती हैं।
तो पार्ट 3 का मैजिक ये है कि अगर आप अपनी छोटी कोशिशों को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो वो कभी बड़ी आदतें नहीं बन पाएंगी। सेलिब्रेट करना कोई लग्जरी नहीं, वो हैबिट फॉर्मेशन का एक एसेंशियल हिस्सा है। अब चलिए पार्ट 4 में जानते हैं कि क्यों मोटिवेशन पर भरोसा करना या सिर्फ उसी के भरोसे हैबिट बनाना एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। पार्ट 4, मोटिवेशन एक धोखा है, सिस्टम बनाइए, हैबिट खुद चलेंगी। दोस्तों, आप जरा दिल से सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा कहा है, कल से पक्का शुरू करूंगा, या बस थोड़ा मोटिवेटेड महसूस कर लूं, फिर देखो क्या करता हूं। लेकिन कल कभी आता ही नहीं। और मोटिवेशन वो तो जैसे मौसम हो, कभी आता है कभी चला जाता है। बीजे फॉग इसी सच को सबसे पहले एड्रेस करते हैं। उनका कहना है मोटिवेशन पर हैबिट बनाना मतलब रेत पर घर बनाना है। कभी कभी मोटिवेशन हाई होता है तो हम सोचते हैं कि आज से हर दिन 2 घंटा जिम, मेडिटेशन, जर्नलिंग सब करेंगे। लेकिन फिर एक दिन नींद नहीं पूरी हुई, मूड नहीं बना, काम ज्यादा हो गया और सब हैबिट टूट जाती हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? बीजे फॉग कहते हैं फोकस ऑन सिस्टम नॉट ऑन मोटिवेशन। सिस्टम यानी ऐसा तरीका जिसमें हैबिट आपके लाइफस्टाइल में नेचुरली फिट हो जाए बिना एक्स्ट्रा विल पावर के। एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप फ्लॉसिंग की हैबिट डालना चाहते हैं तो रोज सोने से पहले एक टाइमर लगाने की जरूरत नहीं है। बस इतना तय कर लीजिए कि जैसे ही आप ब्रश करेंगे उसके बाद एक टूथ फ्लॉस करेंगे, सिर्फ एक दांत बस। अब ब्रश करना तो ऑटोमेटिक है और उसके बाद फ्लॉस करना बस 10 सेकंड का काम है। लेकिन धीरे धीरे वो हैबिट अपने आप बढ़ेगी। बीजे फॉग ने इसे एंकर टेक्निक कहा है, यानी कोई ऐसी चीज जो पहले से आपकी लाइफ में मौजूद है, जैसे ब्रश करना, नहाना, चाय बनाना, उसी के साथ नई हैबिट जोड़ दो। इससे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि क्यू पहले से है। वो कहते हैं डिजाइन बीट्स डिसिप्लिन। जब आप अपने एनवायरनमेंट और रूटीन को इस तरह डिजाइन करते हैं कि हैबिट करना आसान हो जाए, तब आपको डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं पड़ती। मान लीजिए आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं तो कुशन को उसी जगह पर रख दीजिए जहां आप सुबह सबसे पहले पहुंचते हैं, या अलार्म का रिंगटोन ही ऐसी बना दीजिए जो आपको ब्रीथ की याद दिलाए। एनवायरनमेंट खुद क्यों बन जाएगा। तो इस पार्ट की सबसे बड़ी सीख ये है, मोटिवेशन पर नहीं, मेथड पर भरोसा कीजिए। अपने आसपास के सिस्टम और ट्रिगर को इतना आसान बनाइए कि हैबिट खुद ब खुद बनने लगे। टाइनी हैबिट्स का जादू इसी में है, बड़ी बड़ी प्लानिंग छोड़कर छोटे छोटे एक्शंस को स्मार्ट तरीके से लाइफस्टाइल में पिरो देना। अब पार्ट 5 में हम जानेंगे कि हैबिट बनाते समय सक्सेस मोमेंटम कैसे बिल्ड किया जाता है, यानी ऐसी चेन रिएक्शन जो एक हैबिट को कई पॉजिटिव चेंजेस में बदल दे। पार्ट 5, सक्सेस मोमेंटम, छोटी जीतें बड़ी बदलाव की शुरुआत होती है। अब मान लीजिए कि आपने अपनी टाइनी हैबिट शुरू कर दी, जैसे ब्रशिंग के बाद एक दांत फ्लॉस करना, या सुबह उठते ही मैं ग्रेटफुल हूँ कहना। बहुत छोटा सा स्टेप है ना? लेकिन बीजे फॉग कहते हैं यही छोटी जीतें असली मोमेंटम बनाती हैं, और यही मोमेंटम धीरे धीरे एक नई आइडेंटिटी गढ़ता है। सोचिए, अगर आपने आज फ्लॉस किया, भले ही एक ही दांत का, लेकिन आपके दिमाग को एक मैसेज जाता है, मैं अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देता हूँ। अगर आपने उठते ही मुस्कुरा कर कहा आई एम ग्रेटफुल, तो एक छोटा सा सिग्नल आपके ब्रेन को पॉजिटिविटी से भर देता है। बीजे फॉग इसे कहते सेलिब्रेशन का मैजिक। हर बार जब आप अपनी टाइनी हैबिट को कंप्लीट करते हैं तो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। कोई बड़ी चीज नहीं, बस दिल से यस, ऑसम या मैं कमाल हूँ जैसे शब्द कहिए। आप चाहें तो फिजिकल सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं, जैसे एक छोटी सी विक्ट्री पोज या तालियां। इससे आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, यानी खुश होने वाला केमिकल। और जब भी आपका माइंड डोपामिन से जुड़ता है किसी काम के साथ, वो काम फिर से करने की इच्छा बढ़ जाती है। यही साइकोलॉजी सक्सेस मोमेंटम बनाती है। बीजे कहते हैं कि हर हैबिट एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होती है। एक छोटी हैबिट जब डेली होती है तो उसका असर धीरे धीरे आपके माइंडसेट, आपके कॉन्फिडेंस और आपकी आइडेंटिटी पर पड़ने लगता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी ने रोज एक पुशअप करने की हैबिट शुरू की। शुरू में तो बस एक पुशअप है, लेकिन रोज जब वो करता है उसे अपने ऊपर प्राउड महसूस होता है। धीरे धीरे वो 2 पुशअप करता है, फिर 5, फिर उसे लगता है कि अगर मैं पुशअप कर सकता हूँ तो शायद मैं दौड़ भी सकता हूँ। फिर वो दौड़ना शुरू करता है, फिर अपना खाना सुधारता है, और देखते ही देखते उसकी पूरी लाइफस्टाइल बदल जाती है। बीजे इसे कहते हैं सक्सेस बिल्ड सक्सेस। जब आप खुद को छोटे सक्सेस देते हैं, आप खुद को एक न्यू नैरेटिव देना शुरू करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, और यही सोच आपको दूसरी बड़ी चीज़ों के लिए तैयार करती है।
तो दोस्तों, हैबिट को एक बोझ या टारगेट की तरह मत देखिए, उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, खुद को हर दिन थोड़ा बेटर बनाने का। और याद रखिए, हैबिट बनाना एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। अगर आपने उसे अच्छा, आसान और सेलिब्रेटरी बना दिया तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। पार्ट 6 में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हम अपनी आइडेंटिटी को हैबिट्स के जरिए रीडिफाइन कर सकते हैं और कैसे टाइनी हैबिट्स आपके अंदर की छुपी ताकत को जगा सकती है। पार्ट 6, आइडेंटिटी शिफ्ट, जब आदतें हमारी पहचान बदल देती हैं। अब तक हमने जाना कि छोटी छोटी आदतें कैसे मोमेंटम बनाती हैं और कैसे वो हमें सक्सेस की दिशा में धीरे धीरे आगे ले जाती हैं। लेकिन बीजे फॉग की सबसे गहरी और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव टीचिंग यही है, टाइनी हैबिट्स नॉट ओनली चेंज योर एक्शंस, दे चेंज योर आइडेंटिटी। अब सोचिए, अगर आप रोज ब्रशिंग के बाद एक पुशअप करते हैं, शुरू में ये बस एक छोटी सी एक्सरसाइज लग सकती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब आप इसे कंसिस्टेंटली करते हैं तो आपके अंदर एक नई सोच उभरने लगती है। मैं वो इंसान हूँ जो अपनी बॉडी की केयर करता है। ये छोटी हैबिट आपके अंदर एक नई पहचान क्रिएट करती है। बीजे फॉग कहते हैं, हम वही बनते हैं जो हम रोज करते हैं, और यही हैबिट फॉर्मेशन का असली जादू है। जब हम बार बार कोई एक्शन करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हम अपनी सोच, अपनी आइडेंटिटी को उस एक्शन से जोड़ने लगते हैं, और यही आइडेंटिटी हमें फ्यूचर के बड़े बड़े बदलावों के लिए तैयार करती है। उदाहरण के मान लीजिए, एक इंसान है जो खुद को हमेशा लेजी मानता था। वो सोचता था कि वो कोई डिसिप्लिन नहीं रख सकता, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया ब्रशिंग के बाद बस एक स्क्वाट करेगा। बहुत छोटा स्टेप था, लेकिन जब उसने 1 हफ्ते तक किया तो उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया। अब वो खुद को कहने लगा, मैं लेजी नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। यही आइडेंटिटी शिफ्ट उसकी बाकी की लाइफ में रिपल इफेक्ट बना के बड़े बदलाव लाती है। बीजे एक पावरफुल प्रिंसिपल बताते हैं, बिहेवियर ड्राइव्स आइडेंटिटी, नॉट द अदर वे राउंड। यानी हम पहले किसी आइडेंटिटी को अचीव नहीं करते फिर हैबिट डालते हैं, बल्कि हम पहले हैबिट डालते हैं फिर आइडेंटिटी चेंज होती है। और यही बदलाव सस्टेनेबल होता है, क्योंकि जब हैबिट आपकी आइडेंटिटी से जुड़ जाती है तब उसे मेंटेन करना आसान हो जाता है। आप उसे करना नहीं चाहते, आप उसे छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो अब आपका हिस्सा बन चुका है। तो जब आप एक टाइनी हैबिट डालते हैं, जैसे रोज ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना या रात को सोने से पहले 2 मिनट रीडिंग करना, तो आप सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप अपने अंदर एक नई पहचान गढ़ रहे हैं। और यही पहचान आपकी थिंकिंग, आपके चॉइसेस और आपकी जिंदगी के हर पहलू को शेप करती है। पार्ट 7 में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऐसा बना सकते हैं जो हमें टाइनी हैबिट्स अपनाने और उन्हें बरकरार रखने में मदद करे। पार्ट 8, एनवायरनमेंट डिजाइन, जब माहौल ही आपकी आदतों का साथी बन जाए। हम में से ज्यादातर लोग जब कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, ज्यादा मोटिवेशन लाने की, ज्यादा विल पावर दिखाने की। लेकिन बीजे फॉग कहते हैं कि हैबिट चेंज सिर्फ सेल्फ कंट्रोल से नहीं होता, असली गेम चेंजर होता है आपका एनवायरनमेंट। सोचिए, अगर आप दिन भर अपने मोबाइल में नोटिफिकेशंस देखते रहते हैं तो आपका ध्यान भटकता रहेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें फोकस करने की। लेकिन अगर आप सिंपल सा बदलाव करते हैं, जैसे फोन को साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख देना, तो बिना किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन के आप नेचुरली डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाएंगे। बीजे फॉग के मुताबिक एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर, और जब आप इस इनविजिबल हैंड को अपने फेवर में डिजाइन कर लेते हैं तो आदतें अपने आप बनने लगती हैं। मान लीजिए, आप हर सुबह एक पेज पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किताब अगर आपके बैग में बंद है तो आप उसे भूल सकते हैं। वहीं अगर वही किताब आपके पिलो के पास रखी हो तो चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं कि आप उसे उठाएं और पढ़ना शुरू करें। इसी तरह अगर आप पानी ज्यादा पीना चाहते हैं तो हर कमरे में एक छोटा वाटर बॉटल रख दीजिए। आपको खुद को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस नजर पड़ेगी और आप पी लेंगे। ये बदलाव छोटा है पर इसका असर बहुत गहरा होता है। एक पावरफुल बात बीजे बताते हैं, डोंट रिलाई ऑन मेमोरी, रिलाई ऑन डिजाइन। जब आप अपने हैबिट्स के लिए सही क्यूज को अपने एनवायरनमेंट में सेट कर लेते हैं तो आपका दिमाग रेजिस्टेंस नहीं देता, आपका माइंड नेचुरली फ्लो में आने लगता है। एनवायरनमेंट डिजाइन का एक और बेनिफिट है, ये डिसीजन फटीग को कम करता है। जब सब कुछ पहले से रेडी होता है, जैसे जिम क्लोथ्स बाहर रखे हुए हों या मेडिटेशन आप पहले से खुला हो, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती और डिसीजन लेने की एनर्जी बचती है, जो आपकी हैबिट को कंसिस्टेंट रखने में मदद करती है। बीजे ने अपने घर में कई ऐसे डिजाइन इंप्लीमेंट किए हैं, जैसे सिंक के पास एक नोट लगाया है, फ्लॉस 1 टूथ, जिससे उन्हें हर दिन फ्लॉस करने की याद आ जाती है। और एक बार जब आप एक टूथ साफ कर लेते हैं तो चांसेस हैं कि आप पूरे दांत साफ करेंगे।
तो अगर आप चाहें कि आपकी नई आदतें नेचुरली आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बने, तो अपनी इन्वायरमेंट को उनका सपोर्ट सिस्टम बना दीजिए। लाइट स्विच जितना सिंपल रिमाइंडर भी पावरफुल हो सकता है। अब अगले भाग में पार्ट 7 में हम जानेंगे कि कैसे इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, हैबिट को मजबूत या कमजोर कर सकते हैं। पार्ट 8, इमोशंस क्रिएट हैबिट्स। आदतें बनती हैं जब दिल खुश होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई काम आपने सिर्फ एक बार किया लेकिन वो इतना अच्छा लगा कि वो आपकी आदत बन गया? ऐसा क्यों होता है? बीजे फॉग इस सवाल का जवाब एक लाइन में देते हैं, इमोशंस क्रिएट हैबिट्स। जी हाँ, आदतें तब बनती है जब हम किसी काम को करने के बाद अच्छा महसूस करते हैं। यानी हैबिट को मजबूत बनाने के लिए बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है उस बिहेवियर के साथ जुड़ा हुआ पॉजिटिव इमोशन। बीजे कहते हैं जब भी आप कोई नई हैबिट शुरू करें तो उसके साथ खुशी जोड़िए, सेलिब्रेशन जोड़िए। जैसे ही आपने वो छोटा स्टेप लिया, चाहे वो एक पुशअप हो या बस किताब का एक पैराग्राफ पढ़ा हो, तुरंत कहिए यस आई डिड इट, या खुद को मुस्कुराकर मिरर में देखिए। ये छोटे सेलिब्रेशन आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज करते हैं और वही डोपामीन उस बिहेवियर को बार बार दोहराने की मोटिवेशन बन जाता है। अब सोचिए, जब बच्चा पहली बार खड़ा होता है और चलने की कोशिश करता है तो घर वाले ताली बजाते हैं, खुश होते हैं। बच्चा गिरता भी है लेकिन वो बार बार उठता है क्योंकि उसे हर बार इनकरेजमेंट मिलता है। वही खुशी उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। ठीक वैसे ही हम जब भी कोई नई आदत शुरू करते हैं तो हमें भी उस बच्चे जैसी इनकरेजमेंट चाहिए, खुद से। बीजे फॉग खुद भी अपनी हैबिट्स के बाद विक्ट्री बोलते हैं और थोड़ा जंप करके खुद को सेलिब्रेट करते हैं। सुनने में ये सिली लग सकता है, लेकिन दिमाग को यही सिग्नल चाहिए होता है कि ये काम अच्छा है, इसे फिर से करना है। अब अगर आप हैबिट बनाते हैं लेकिन उसके बाद गिल्ट या प्रेशर महसूस करते हैं, जैसे बस इतना ही किया, मुझे और करना चाहिए था, तो आप खुद ही उस हैबिट को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग उस एक्सपीरियंस को नेगेटिव मान लेता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई भी टाइमी हैबिट सक्सेसफुली पूरी करें, चाहे वो एक सांस गहराई से लेना हो या सुबह उठते ही मुस्कुराना हो, तुरंत खुद को सराहिए, कहिए मैं कर सकता हूँ, ये मेरी जीत है। और यकीन मानिए, आप उस हैबिट से इमोशनल कनेक्शन बना लेंगे। बीजे कहते हैं पीपल चेंज बेस्ट बाय फीलिंग गुड, नॉट बाय फीलिंग बैड। यानी जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आदतें टिकती हैं, और जब आप खुद को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो हैबिट फेड हो जाती है। अब अगली बार जब आप कोई नई हैबिट बनाना चाहें तो उसे सिर्फ टास्क की तरह मत देखिए, उसे सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाइए। और जब हैबिट बनाने का हर स्टेप खुशी देने लगे तो फिर जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। अगले हिस्से पार्ट 9 में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी खुद की सोच को हैबिट से जोड़ सकते हैं और कैसे ये सोच हमारे पूरे जीवन को रीडिफाइन कर सकती है। पार्ट 9, आपकी पहचान ही आपकी आदतों की असली जड़ है। आइडेंटिटी ड्राइव्स बिहेवियर। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, मैं आलसी हूँ, मुझसे वर्कआउट नहीं होता, या मैं तो ऐसा ही हूँ? ये वाक्य सिर्फ बहाने नहीं है, ये उस इंसान की आइडेंटिटी यानी आत्म छवि को दर्शाते हैं। और यही आइडेंटिटी है जो आपकी हैबिट्स को कंट्रोल करती है। बीजे फॉग कहते हैं बिहेवियर दैट मैचेस योर आइडेंटिटी बिकम्स नेचुरल। यानी अगर आप अपनी सोच में खुद को एक फिट पर्सन मानते हैं तो एक्सरसाइज करना आपके लिए स्ट्रगल नहीं बल्कि नेचर बन जाएगा। अगर आप खुद को एक रीडर मानते हैं तो किताबें पढ़ना मजबूरी नहीं, खुशी हो जाएगी। और यही पावरफुल ट्रूथ है। अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी आइडेंटिटी को बदलिए। टाइनी हैबिट्स में बीजे बताते हैं कि आपको अपनी आइडेंटिटी को हैबिट्स से जोड़ना है, और वो भी बॉटम अप अप्रोच से। यानी पहले छोटे एक्शंस कीजिए, फिर उन एक्शंस को आइडेंटिटी में बदलिए। जैसे अगर आप दिन में सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो कहिए मैं एक रीडर हूँ। अगर आप दिन में बस एक पुशअप करते हैं तो कहिए मैं अपना शरीर संभालने वाला इंसान हूँ। अगर आप हर दिन एक बार मुस्कुराते हैं तो कहिए मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ। छोटी छोटी हैबिट से आप अपनी पर्सनैलिटी को शेप करना शुरू करते हैं। हर बार जब आप एक टाइनी एक्शन करते हैं और उसे अपनी पहचान से जोड़ते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये इम्प्रिंट छोड़ते हैं कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो ये काम करता है, और यहीं पर गेम बदल जाता है। अब एक बड़ा सवाल, अगर मुझे खुद पर भरोसा ही नहीं तो मैं खुद को आइडेंटिटी कैसे दूं? बीजे कहते हैं स्टार्ट स्मॉल, प्रूव इट टू योरसेल्फ। यानी पहले छोटी जीतें हासिल करो और फिर उन जीतों को सेलिब्रेट करो। जैसे ही आप टाइनी हैबिट्स को कंसिस्टेंटली करने लगते हैं, आपकी खुद की इमेज बदलने लगती है। मान लीजिए कोई इंसान खुद को हमेशा आलसी मानता था, लेकिन उसने तय किया कि वो हर सुबह उठकर सिर्फ जूतों के पास जाएगा। बस वो दौड़ेगा नहीं, वर्कआउट नहीं करेगा, सिर्फ जूतों तक पहुंचेगा। लेकिन जब वो ये काम कंसिस्टेंटली करने लगा और हर बार खुद से कहने लगा मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, तो कुछ ही हफ्तों में उसकी आइडेंटिटी बदल गई। अब वो रनिंग को स्ट्रगल नहीं मानता, वो उसका हिस्सा बन चुकी है। बीजे का मैसेज साफ है, हैबिट सिर्फ काम करने से नहीं बनती,
हैबिट बनती है खुद को उस काम के लायक मानने से। तो अगर आप बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत हैबिट से नहीं, सोच से कीजिए। खुद को नए तरीके से देखना सीखिए और यकीन मानिए, जब आपकी आइडेंटिटी आपके एक्शन से मेल खाने लगेगी तब बदलाव मजबूरी नहीं, स्वभाव बन जाएगा। अगले हिस्से पार्ट 10 में हम जानेंगे हैबिट डिजाइन की वो टेक्निक जो लाइफ चेंजिंग है, एंकर सिस्टम, जो आपकी नई आदतों को आपकी एग्जिस्टिंग लाइफ से परफेक्टली कनेक्ट करती है। सोचिए कि आप रोज सुबह ब्रश करते हैं, बिना भूले, बिना किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन के, क्योंकि ये आदत आपकी जिंदगी में इतनी डीपली रूटेड है कि इसे करना ऑटोमेटिक बन गया है। अब सवाल उठता है, क्या हम नई आदतों को भी इसी तरह अपने रोज के रूटीन में फिट कर सकते हैं? बीजे फॉग कहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे पावरफुल तरीका है एंकर सिस्टम। एंकर का मतलब होता है किसी चीज को एक मजबूत बेस से जोड़ना। टाइनी हैबिट्स में बीजे बताते हैं कि अगर आप किसी नई आदत को अपनी पहले से बनी हुई आदत के साथ जोड़ देंगे तो वो नई आदत जल्दी और एफर्टलेसली डेवलप होगी। इसे ही वो कहते हैं एंकर योर न्यू हैबिट टू एन एग्जिस्टिंग रूटीन। उदाहरण के लिए, जैसे ही आप सुबह ब्रश करते हैं, ओल्ड हैबिट, उसके बाद आप एक बार ग्रैटिट्यूड बोले कि आज का दिन अच्छा होगा, न्यू हैबिट। जैसे ही आप चाय बनाते हैं, ओल्ड हैबिट, उतने समय में आप 2 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करें, न्यू हैबिट। जैसे ही आप रात को बिस्तर पर जाते हैं, ओल्ड हैबिट, आप अपने अगले दिन की एक छोटी प्लानिंग कर लें, न्यू हैबिट। ये एंकर सिस्टम आपको मेमोरी के भरोसे नहीं छोड़ता, ये आपकी आदतों को सिस्टम से जोड़ता है। आप भूलते नहीं, क्योंकि आपकी पुरानी आदत ट्रिगर बन जाती है आपकी नई आदत के लिए। बीजे फॉग इसे कहते हैं फाइंड द राइट प्रॉम्प्ट एंड सक्सेस बिकम्स इनएविटेबल। यानी सही सिग्नल मिल जाए तो आपकी आदतें बनना लगभग पक्का है। और एक और पावरफुल बात यह है कि जब आप किसी नई आदत को किसी ओल्ड रूटीन से जोड़ते हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी को भी सपोर्ट करती है। अगर आप हर बार हाथ धोने के बाद 5 सेकंड सेल्फ अफर्मेशन करते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को और कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो कोई रूटीन ही नहीं है, मैं कैसे एंकर करूंगा? बीजे कहते हैं हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे नेचुरल एंकर्स होते हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं। जैसे सुबह उठना, शर्ट पहनना, मोबाइल अनलॉक करना, दरवाजा बंद करना, हाथ धोना, वॉशरूम से निकलना। इन सब में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं और उस एग्जिस्टिंग मोमेंट को एक ट्रिगर बना सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि हर दिन आप एक मोटिवेशनल कोट पढ़ें, तो आप ये हैबिट ऐसे एंकर कर सकते हैं कि हर बार जब मैं अपना फोन अनलॉक करूं, मैं सबसे पहले नोट्स ऐप खोलूंगा और अपना मोटिवेशनल कोट पढ़ूंगा। छोटा एक्शन, मजबूत एंकर, यही है बीजे का फॉर्मूला। तो अगली बार जब आप नई आदत शुरू करने का सोचें तो पहले उसे लटकते हुए छोड़ने के बजाय उसे किसी मजबूत एंकर से बांध दीजिए और फिर देखिए वो आदत धीरे धीरे कैसे आपकी आइडेंटिटी और लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है। अगले पार्ट में, पार्ट 11 में, हम बात करेंगे उस एक सबसे पावरफुल चीज की जो हैबिट फॉर्मेशन को रोके रखती है, और वो है शेम, गिल्ट और फेलियर की फीलिंग। और बीजे फॉग हमें सिखाते हैं कि सेलिब्रेट करना ही असली सक्सेस ट्रिगर है। पार्ट 12, सेलिब्रेशन। जब आप खुद को सराहते हैं तभी आदतें बनती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि आदत बनाने के लिए कड़ी मेहनत चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए या फिर कोई बड़ी मोटिवेशन की जरूरत होती है। लेकिन बीजे फॉग कहते हैं अगर आप अपनी नई आदतों को खुशी से जोड़ देंगे तो वो आदतें अपने आप बनने लगेंगी, और इसी सोच का नाम है सेलिब्रेशन। अब सोचिए, जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो उसके पेरेंट्स कितनी जोर से खुश होते हैं, वाह तुमने कर दिखाया। बच्चा मुस्कुराता है, खुश होता है, और वही खुशी उसे बार बार कोशिश करने की हिम्मत देती है। बीजे कहते हैं हमारे अंदर का ब्रेन भी उसी बच्चे की तरह है, उसे जब खुशी महसूस होती है तभी वो उस एक्शन को दोहराने के लिए एक्साइटेड होता है। इसीलिए हर बार जब आप कोई छोटी सी भी हैबिट सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो उसे सेलिब्रेट कीजिए। ये सेलिब्रेशन कुछ बड़ा नहीं होना चाहिए, ये हो सकता है एक स्माइल अपने लिए, अपने मन में कहना यस आई डिड इट, एक छोटी सी क्लैप, फील करना कि आप प्राउड हैं अपने ऊपर। बीजे से कहते हैं शाइन मोमेंट। जब आप किसी भी पॉजिटिव बिहेवियर के साथ पॉजिटिव फीलिंग जोड़ते हैं तो वो आदत बनने की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। अब कई लोग सोचते हैं कि मैं तो खुद को सेलिब्रेट करने में ऑकवर्ड फील करता हूँ, लेकिन बीजे कहते हैं यही प्रैक्टिस आपको उस शेम और गिल्ट से बाहर निकालती है जो ज्यादातर लोग हर बार आदत तोड़ने के बाद फील करते हैं। देखिए, जब आप कोई आदत शुरू करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं तो आपका मन आपको जज करता है कि तू तो कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन अगर आपने हैबिट की शुरुआत ही सेल्फ सेलिब्रेशन से की है तो आप उस गिल्ट ट्रैप में नहीं फंसते।
एक और पावरफुल बात, जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है और यही डोपामीन उस नई आदत को रिवॉर्डिंग बनाता है। जब रिवॉर्ड आता है तो ब्रेन बार बार उसी पाथ पर चलना चाहता है। बीजे कहते हैं पीपल चेंज बेस्ट व्हेन दे फील गुड, नॉट व्हेन दे फील बैड। यानी जब आप खुद को जज करते हैं तब नहीं, लेकिन जब आप खुद को अप्रिशिएट करते हैं तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अगली बार जब आप कोई छोटा काम करें, जैसे 2 पुशअप्स, एक बार पानी पीना या 10 सेकंड की डीप ब्रीदिंग, तो रुकिए और खुद से कहिए वेल डन यार, तू कर सकता है। और देखिए आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी हैबिट्स कैसे धीरे धीरे बदलने लगते हैं। अब अगला और आखिरी पार्ट जो है, पार्ट 12, वो है पूरे टाइनी हैबिट सिस्टम का सार। कैसे आप छोटे छोटे चेंजेस से अपनी पूरी जिंदगी को रीशेप कर सकते हैं। इसे मिस मत कीजिए। छोटे बदलाव, बड़ी जिंदगी, टाइनी हैबिट्स का असली जादू। अब तक आपने जाना कि कैसे सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप बड़ी आदतें बना सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सच में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? क्या सिर्फ एक छोटी मुस्कान, एक कप पानी पी लेना या एक गहरी सांस लेना आपको उस इंसान में बदल सकता है जो आप बनना चाहते हैं? बीजे फॉग का जवाब है हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिंदगी कोई बड़ा फैसला नहीं होती। जिंदगी वो छोटे छोटे चॉइसेस होती हैं जो आप हर रोज लेते हैं। आप सुबह उठते हैं और वही पुरानी आदतें दोहराते हैं, कभी अनजाने में, कभी मजबूरी में। लेकिन बीजे कहते हैं कि अगर आप इन पुरानी आदतों के साथ नए सीड्स बो दें तो धीरे धीरे एक नई जिंदगी उगने लगती है। मान लीजिए आपको हेल्थ इंप्रूव करनी है, आप जिम का मेंबरशिप लेते हैं, 1 घंटे की वर्कआउट प्लान करते हैं, लेकिन तीसरे दिन ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लिया। बीजे कहते हैं कि इसके बजाय आप सिर्फ 2 पुशअप से शुरुआत कीजिए, और वो भी किसी ट्रिगर से जोड़िए, जैसे ब्रशिंग के बाद। फिर हर बार जब आप ये करेंगे, सेलिब्रेट कीजिए और धीरे धीरे देखिए वही छोटी सी आदत एक बिगर रूटीन में बदलने लगती है। इसी तरह अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए तो हर बार जब आप आईने में देखें, खुद से एक पॉजिटिव बात कहिए, मैं केपेबल हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये छोटे एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं। बीजे कहते हैं कि यू चेंज बेस्ट बाय फीलिंग गुड, नॉट बाय फीलिंग बैड। यानी गिल्ट, शेम और प्रेशर से आप कभी नहीं बदल सकते, लेकिन जब आप चेंज को इजी, फन और रिवॉर्डिंग बना देते हैं, तब हैबिट्स अपने आप मजबूत होती जाती हैं। टाइनी हैबिट सिस्टम हमें सिखाता है कि बिहेवियर चेंज कोई युद्ध नहीं है, ये एक जेंटल डांस है आपके एनवायरनमेंट, आपके माइंडसेट और आपकी खुशी के बीच। और अगर आप इस डांस में कंसिस्टेंट रहते हैं तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी एक आसान स्टेप बनकर रह जाती है। एक बहुत सुंदर बात बीजे कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। यानी जब आप एक छोटी आदत रिपीट करते हैं, आप उस वर्जन के लिए वोट कर रहे होते हैं जो कॉन्फिडेंट है, डिसिप्लिन्ड है और खुश है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो बड़े रेजोल्यूशंस छोड़ दीजिए, सिर्फ एक छोटी हैबिट पकड़िए, कोई एक माइक्रो चेंज, उसे किसी एग्जिस्टिंग रूटीन से जोड़िए, फिर हर बार सेलिब्रेट कीजिए और देखिए कैसे आपका बिहेवियर, फिर आपकी आइडेंटिटी और आखिरकार आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। और यही है बीजे फॉग की किताब टाइनी हैबिट्स का असली जादू। चेंज डजंट रिक्वायर प्रेशर, इट रिक्वायर्स अ पाथ। और अब वो पाथ आपके सामने है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप उस पाथ पे चलना शुरू करेंगे या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।